नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। देश में कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि वह बुधवार दोपहर 12 बजे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की यह बैठक तब होने वाली है जब देश में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 2483 कोरोना के नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के सक्रिय मामले 15,636 हैं। कोरोना की सकारात्मक दर 0.55% है। आप सबको बता दें कि रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना के संक्रमण से सतर्क रहने का आग्रह किया था। उन्होंने लोगों को कोविड से बचने के लिए मास्क पहनने और नियमित अंतराल पर हाथ धोने की सलाह भी दी थी। इस बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि 86% से अधिक वयस्क आबादी अब पूरी तरह से टीकाकरण कर चुकी है। राजस्व कर्मचारी 9,000 घूस लेते अरेस्ट, म्यूटेशन के लिए मांगी थी रिश्वत, एसीबी ने ऐसे दबोचा। झारखंड के धनबाद जिले के बागमारा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 9,000 रुपये रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी देवेंद्र कुमार पांडे को धर दबोचा। एसीबी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। म्यूटेशन के नाम पर नेपाल चंद्र महतो से 25,000 रुपये घूस की मांग की गई थी। इसके बाद उन्होंने एसीबी से शिकायत की थी। जांच में पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई। बागमारा हल्का के राजस्व कर्मचारी देवेंद्र कुमार पांडे ने कतरास के भेलाटाण में म्यूटेशन के नाम पर नेपाल चंद्र महतो से 25,000 रुपये घूस की मांग की थी। घूस की पहली किस्त के रूप में 9,000 रुपये जैसे ही पीड़ित ने राजस्व कर्मचारियों को दिए वैसे ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। धनबाद के टुंडी में दर्दनाक हादसा। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार, कार पुलिया से नीचे गिरी, महिला समेत 3 लोगों की हुई मौत। झारखंड के धनबाद में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। भाई के शादी समारोह में शामिल होने के लिए गिरिडीह से धनबाद के झरिया आ रहे एक महिला समेत उसके पिता और 5 वर्षीय बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा टुंडी थाना क्षेत्र के गादी टुंडी के पास हुई। दोपहर को गिरिडीह से आ रही कार अनियंत्रित होकर पुलिया से करीब 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार बच्ची समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला ने गंभीर अवस्था में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाने के बाद दम तोड़ दिया। कार में ड्राइवर के अलावा पिता, पुत्र और 2 बच्चियां सवार थी। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक, आज बड़े फैसलों पर होगी नजर। झारखंड कैबिनेट मीटिंग कई तरह की सियासी अटकलों और पल पल बदल रहे राजनीतिक हालात के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें कई बड़े और सीधे फैसले ले जाएंगे। इस दौरान अलग अलग विभागों के 20 से अधिक प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी। सीएम हेमंत सोरेन अंतिम मुहर लगाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से बताया गया है कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक राजधानी रांची में 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बुलाई गई है। रांची, बोकारो, जमशेदपुर, कोडरमा में झुलस रही है जिंदगी। टेम्परेचर 42 के पार। कई शहरों में भीषण गर्मी चल रही है लू। झारखंड में हीट वेव का कहर अभी कायम रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं बहने से तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे 29 अप्रैल तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 25 से 29 अप्रैल के लिए राज्य की राजधानी रांची समेत बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा में हीट वेव चलने का पूर्व अनुमान किया है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही 29 और 30 अप्रैल को राज्य के देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और बाद में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना है। इसके अगले 2 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं है। लिहाजा हमें इस मौसम के प्रकोप से बचने की जरूरत है। सुरक्षा के सभी उपाय अमल में लाने होंगे। घर में बने शीतल और मौसमी पेय पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना होगा ताकि लू के असर को कम किया जा सके। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान है। लिहाजा लोगों को 1 सप्ताह तक तपती धूप और लू का सामना करना पड़ेगा। फिर फंस गई शिक्षकों की गाड़ी। स्थानांतरण नियमावली चुनाव आयोग ने लौटाया।
प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर गठित नियमावली आदर्श आचार संहिता में फंस गई है। इसमें किसी प्रकार का संशोधन पंचायत चुनाव के बाद ही हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में संशोधन को पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के दायरे में बताते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अधिसूचना जारी करने की अनुमति नहीं दी। राज्य मंत्री परिषद ने 13 अप्रैल को ही शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली में संशोधन पर स्वीकृति प्रदान की थी। हालांकि मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इस पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर ही अधिसूचना जारी करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए थे। इस आलोक में विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अधिसूचना जारी करने की अनुमति मांगी थी। आयोग ने यह अनुमति नहीं दी। अब पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ही नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी हो सकेगी। आप सबको बता दें कि नियमावली में किए जा रहे संशोधन से शिक्षकों को जहां अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा, वहीं शिक्षक अपने गृह जिला में भी पदस्थापित हो सकेंगे। साक्षी धोनी ने बिजली संकट पर उठाए सवाल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भारत के पूर्व कप्तान रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने झारखंड में हो रही बिजली कटौती पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रांची में हो रही बिजली की आंख मिचौली को लेकर सोमवार को ट्विटर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। झारखंड के एक करदाता के रूप में मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि आखिर झारखंड में इतने वर्षों से बिजली संकट क्यों है। सवालिया लिहाज में साक्षी सिन्हा ने आगे लिखा कि हम जिम्मेवारी के साथ यह सुनिश्चित करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें। साक्षी की ओर से बिजली की खराब आपूर्ति पर सवाल उठाए जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड में बिजली संकट पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, विभाग को दी गई अतिरिक्त राशि, समस्या से जल्द मिलेगा निजात। सीएम श्री सोरेन कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में बिजली की कमी है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। राज्य में स्थापित पावर प्लांटों में कुल क्षमता से कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं झारखंड कैबिनेट में डीवीसी और एनटीपीसी को ट्रैफिक सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। इसके तहत ही सरकार विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि बिजली खरीद कर इसकी आपूर्ति पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग ने बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बिजली कटौती की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के संबंध में बात हुई है। जल्द बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। कहा कि बढ़ती गर्मी के कारण बिजली उत्पादन में कुछ कमी आई है, लेकिन सरकार जल्द इस समस्या का समाधान कर लोगों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी। आप सबको बता दो कि झारखंड में इन दिनों बिजली की संकट उत्पन्न हो गई है। इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने को लेकर हेमंत सरकार गंभीर दिख रही है। जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक में डीवीसी और एनटीपीसी को 1690 करोड़ की ट्रैफिक सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत इस राशि से बकाया भुगतान किया जा रहा है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को जल्द इस संकट से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री भागवंत खुबा बोले, केंद्र सरकार का प्रयास हर एक जरूरतमंदों को मिले योजना का लाभ। लोहरदगा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने मंगलवार को अधिकारियों संग बैठक कर कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, आधारभूत संरचना, विद्युत, भवन, सड़क निर्माण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास आदि की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास हर एक जरूरतमंदों को सरकारी योजना का लाभ मिले। इस दिशा में तेज गति से कार्य हो रहा है। इसी का परिणाम है कि कई जरूरतमंद इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। लोहरदगा के जिला परिषद भवन स्थित सभागार में केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने वरीय पदाधिकारियों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विभिन्न इंडिकेटर्स प्रगति संबंधित समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि अस्मित समाज बनाने में आप पदाधिकारियों की भूमिका अहम है। सरकार की ओर से आप भी लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में बारीकी से सोचते भी हैं, चाहे वह गरीब हो, दलित हो, किसान, महिला या बच्चे हों। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से मजबूत बने, तभी सही मायने में विकास होगा। दिल्ली में बिकने से बची गुमला की नाबालिग बेटी 20,000 रुपये में बेचने ले जा रहा तस्कर हुआ गिरफ्तार। ऑपरेशन आहट ने एक नाबालिग को दिल्ली में बिकने से बचा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को सकुशल बरामद किया। वहीं तस्कर को गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया गया। बताया गया कि गिरफ्तार तस्कर 20,000 रुपये में लड़की को बेचने दिल्ली ले जा रहा था।
आरोपी युवक ने बताया कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दिल्ली में घरेलू कामकाज एवं अन्य कार्य के लिए ले जाया जा रहा था। लड़की को दिल्ली में शंकर नामक व्यक्ति के पास देने के एवज में उसे 20,000 रुपये मिलता। वह इसके पूर्व भी कई लड़कियों को दिल्ली ले जाकर शंकर को दिया है। नाबालिग लड़की से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम एवं गाँव बताया। पूछताछ में लड़की के परिजनों से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो पता चला कि नाबालिग लड़की के दिल्ली जाने की बाबत उन्हें कोई पता ही नहीं था। जिसके बाद एएसआई रविशंकर द्वारा उस युवक का गवाहों के उपस्थिति में तलाशी लिया गया, जिसमें एक मोबाइल, 2 रेलवे ई टिकट और नगद 1200 रुपये मिला, जिसे जब्त किया गया। आप सबको बता दो कि बसिया के थाना प्रभारी अनिल लिंडा ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया, वहीं नाबालिग को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।